हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टेट वर्सेस सीटेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टेट वर्सेस सीटेट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 घंटे की आप सभी को लंबी सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई के बाद बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए सीटेट को लेकर मान्यता के बारे में, सीटेट सर्टिफिकेट के अलावा अगर बात की जाए सीटेट को लेकर किस किस भर्ती में लागू करने को लेकर, और इसके अलावा और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम एक एक करके सारी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं जो कि संबंधित है टेट बनाम सीटेट को लेकर। आप जानते हैं कि जो आप सभी का टीईटी आयोजित किया जाता है उसको लेकर चैलेंज किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो टीईटी आप सभी को देखने के लिए मिला था, है ना, वो टीईटी का मतलब होता है कि जो आपके स्टेट के माध्यम से टीईटी करवाया जाता है। सीटेट का सीधा सा मतलब ये है कि जो आपकी केंद्र के माध्यम से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस आप जानते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि सीटेट को लेकर आप सभी के सामने हाल ही में जो एक वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी के अंदर जेटेट को अलाउ किया गया था, सीटेट को नहीं किया गया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पूरे देश के लिए बन जाता है, ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मामले पर सुनवाई करते हुए जजेस के माध्यम से 2 घंटे मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई ऐसे सवाल खड़े किए गए जो निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं क्लियर करते दिख रहे हैं। अभी आप जानते हैं जो आपकी शिक्षक बनने की योग्यता है उसके आधार पे बीटीसी डीएलएड प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए, है ना। प्राइमरी के लिए अलग है और जूनियर के लिए अलग है, टीजीटी बीजीटी के लिए अलग है, लेकिन कुछ ऐसी ही मिलती जुलती योग्यताएं हैं, किसी में बीएड तो किसी में डीएलएड। अब सवाल यहाँ पे ये रखा जा रहा था कि सीटेट को हर भर्ती में लागू कर देने की वजह से वहाँ के कल्चर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक घात देखने के लिए मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना था जो सीटेट को लेकर या टीईटी को लेकर अधिवक्ता लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि सीटेट की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कर देने से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वहाँ के कल्चर में बड़ा नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यह समझाया कि झारखंड के अंदर जो ट्राइबल्स होते हैं, है ना, जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में नहीं जानते हैं, अब वहाँ पे आप सीटेट को वैलिड कर रहे हो। सीटेट वैलिड करने से नॉर्थ इंडिया के सभी अभ्यर्थी वहाँ आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। अब वो वहाँ की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये एक राज्य का मामला नहीं है, फिर मैं रिपीट कर दूँ, ये सभी के लिए होगा। जैसे कि मैंने यूपी को लेकर एक वीडियो में बताया था कि जो यूपी के अभ्यर्थी हैं, यूपी में कई ऐसी जगह हैं, आप जब जाएंगे प्रयागराज लखनऊ की तरफ तो वहाँ पे आपके लिए भोजपुरी देखने के लिए मिलती है, जबकि आप यूपी में इधर की तरफ जाते हैं मथुरा, आगरा या इसके आसपास के शहर की तरफ, तो वहाँ पे आपको हिंदी मिलती है, भोजपुरी बहुत कम मिलेगी। जो इधर के होंगे प्रयागराज लखनऊ के, वो जाकर के बोले तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत कम भोजपुरी का इस्तेमाल उधर की तरफ किया जाता है। वहाँ पे उनकी एक ब्रज भाषा होती है ना। अब ब्रज भाषा एक तरीके की हिंदी होती है और कुछ नहीं है ज़्यादा उसमें डिफरेंस। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ पे जो आप सभी के सामने सीटेट आयोजित किया जाता है उसमें बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। अब चाहे यूपी की बात कर लो, अब यूपी के कुछ अभ्यर्थी, मान लीजिए कि कोई दिल्ली का अभ्यर्थी है, वो बिहार के अंदर नौकरी करने के लिए जा रहा है क्योंकि शिक्षक भर्ती वहाँ निकाली गई बीपीएससी टीआरई, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये वैकेंसी निकाली जा रही है, तो उसमें बिहार में भोजपुरी चलती है, आप जानते हैं भोजपुरी जैसी चलती है ना, तो वहाँ की लैंग्वेज को समझ पाना थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो जाती है और इस वजह से तो वहाँ की प्रारंभिक शिक्षा पे बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए ये सीटेट को लेकर सीटेट को मान्य न करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे जो टीईटी की तरफ से अधिवक्ता थे उन्होंने कई ऐसे पॉइंट खड़े किए जिसमें आरटी एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो आरटी एक्ट का फोकस है वो गुणवत्ता शिक्षा की तरफ है, जिसमें वो कहा जाता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी? एनईपी कहती है कि क्षेत्रीय भाषाओं में फोकस करना पड़ेगा, हमें जो भाषा मातृभाषा है हमें उसी में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सीटेट वैलिड हो जाने की वजह से कई ऐसे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं जो वहाँ के कल्चर को नहीं जानते हैं, है ना, वहाँ की कल्चर के साथ साथ वहाँ की भाषा से पूरे तरीके से कह सकते हैं जानकार नहीं है ना। तो अब उन अभ्यर्थियों को अगर वहाँ पे नौकरी दी जाती है तो वहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रभावित होती है, ऐसा टीईटी को लेकर अधिवक्ताओं ने कहा। तो पहली बात यहाँ पे ये देखने के लिए मिली, जजेस ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि हर राज्य की अलग भाषा है तो अलग टीईटी ही लागू होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकें, पहला। दूसरा, यहाँ पे उनके माध्यम से कहा गया कि सीटेट को लाने का जो मोटिव रखा गया था वो केंद्र सरकार की आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए था। जैसे कि अगर बात की जाए केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आती है,
इसके लिए सीटेट किया गया था, लेकिन एनसीटीई के माध्यम से सीटेट को सभी भर्तियों में मान्य कर दिया गया। लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा कहीं ना कहीं मामले पर रोक लगा दी। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर भी बहस हुई कि कई ऐसे राज्य हैं जो कि वहाँ पे सीटेट को नहीं मान्य करते हैं। उसकी वजह यही रहती है कि या तो आप हमारी टीईटी परीक्षा दीजिए, उसको देने के बाद अगर आप पास होते हैं तो नौकरी ले लीजिए, अदरवाइज आप मत आइए। वही इसके एग्जाम्पल आते हैं रीटिप को लेकर। राजस्थान में ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है, झारखंड में भी ऐसा ही था और वहीं से मामला खड़ा हो गया। तो अब इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो डिस्कशन है वो आज की तारीख में हुआ है और 2 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद एक बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि इस मामले पर जल्दी आप सभी को डिसीजन देखने के लिए मिल जाएगा। और उम्मीद ये है कि कल होने वाली सुनवाई में, कल की डेट लगी है वैसे तो, बाकी मैं आपको बता दूंगा कल या परसों, अभी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर जैसे ही आएगा मैं जानकारी दे दूंगा। लेकिन कल इस बात को लेकर कंफर्म हो जाएगा, जब भी इसकी सुनवाई होगी तो उसमें इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाएगा। अभी सरकार का जवाब आना बाकी है, सरकार इसमें कौन सा जवाब देगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो टीईटी को लेकर अधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कई ऐसे पॉइंट रखे हैं जो लॉजिकल भी हैं और सही भी बैठते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर सीटेट को अदर स्टेट में मान्य नहीं किया जाता है तो फिर किस तरीके से शिक्षक भर्तियाँ होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट के बेस पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो टीईटी नहीं देते, उनको लगता है कि सीटेट हो गया बस काम खत्म। अब यहाँ पे उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन आने के लिए इंतजार करना होगा। अब ये तो बात हो जाती है सीटेट के बारे में। बात थोड़ी सी 69,000 को लेकर भी कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी ऑर्डर नहीं आया। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर ऑर्डर आ जाए तो बता देना। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नया पेज फंस गया है। नया पेज क्यों फंस गया है? आप जानते हैं कि 69,000 में 3 अलग अलग तरह की पार्टी थी। एक वो जो 1 नंबर कॉमन वाले थे, उसमें बहुत सारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी थे, उनको भी उम्मीद थी कि नौकरी मिल सकती है। दूसरे वो जो ओबीसी एससी से आते हैं। तीसरे वो थे जो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ओबीसी एससी से आते तो थे लेकिन पीएच कैटेगरी से भी थे, तो उनको उम्मीद थी कि इस बार उनको नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन अब झटका उनको ये लगा है कि इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 23 तारीख तक रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से अगर 23 तारीख को स्टे नहीं हटता है तो फिर नई चयन सूची जारी होने में और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को होने वाली सुनवाई के बाद हो सकता है कि 1-2 सुनवाइयाँ और देखने के लिए मिले, जिसमें पक्ष विपक्ष अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद जाकर के शायद डिसीजन को रिजर्व कर लिया जाएगा, और अगर लंबी डेट पड़ी तो बात अलग है। तो अब यहाँ पे मामला कह सकते हैं कि 2-2.5 महीने के लिए डिले हो सकता है अगर ज़्यादा तारीखें नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो, क्योंकि सीजीआई के माध्यम से जिस तरीके से बहुत छोटी तारीख दी गई थी, इससे सुनकर ऐसा लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट में लंबी तारीखें लगना बंद हो गई हैं। टेट सीटेट में ये आपने देख लिया, इसमें भी कोई ज़्यादा लंबी तारीख नहीं लगी है। तो मामला तो फंस गया है, ये सत्य है। लेकिन 23 तारीख को होने वाली सुनवाई में फाइनल हो जाएगा कि अभी इसमें कितना और समय लगेगा। जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।